समस्ताचार्य संघ की जय। अच्छा बनना और अच्छा होना, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा बनने के लिए लोग औरों की, सैकड़ों लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और अच्छा होने के लिए कोई धर्मात्मा औरों के लिए अपनी जिंदगी से खेल जाते हैं। फर्क बहुत बारीक है। अच्छा बनना, इसका आशय है बहिरात्म बुद्धि। सिर्फ वह अच्छा बनने के चक्कर में है। अच्छा वो कब बनेगा, अच्छा कब कहलाएगा? जब उसके पास प्रॉपर्टी होगी, जब उसके पास धन होगा, जब उसके पास फैक्ट्री होगी। बहिरात्म बुद्धि है, वह बाहर बाहर के लेबल लगा करके अपने आप को अच्छा बनाने में लगा हुआ है। जबकि अच्छा होने के लिए दुनिया की चीजों की कोई जरूरत नहीं है। राजीव जी, अच्छा होने के लिए धर्मात्मा होना ही काफी है। अच्छा होने के लिए दयालु होना ही काफी है। अच्छा होने के लिए परोपकारी होना ही काफी है। लेकिन अच्छा बनने के लिए तरह तरह के रूप धारण करना पड़ते हैं, और वह रूप धारण करके लोगों की नज़र में अच्छा बन तो जाता है, लेकिन जिंदगी में अच्छा हो नहीं पाता। दिल्ली वाले बैठे हैं, सब बिहार चातुर्मास में मुनि संघ की सेवा का खूब मौका मिला। और आप देखिए, वहां अगर धर्मात्मा है तो बहिरात्मा भी है। और वहां क्या, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप इस गांव में भी देख लो, किसी भी गांव में देख लो, यानी हम अच्छा होने का प्रयास करें। अच्छा होना का मतलब है अंतरात्म बुद्धि, स्वरूप की समझ, तत्व की प्यास, खुद को पकड़ने की चाहत। इसमें इंसान अच्छा होता जाएगा, अंदर से सुधरता जाएगा। बाहर का उसका लेवल कुछ भी हो, लेकिन भीतर से वो इतना जागृत, इतना दयालु, इतना परोपकारी होगा कि कुछ दे पाए न दे पाए, दान में कुछ दे पाए न दे पाए, अपनी मुस्कुराहट दे करके भी लोगों का दुख दूर कर लेगा। औरों को सम्मान देना भी देना है। औरों का उपकार करने का तरीका एक ही नहीं होता है। और अच्छा बनने की बजाय अच्छे होने की कोशिश करना चाहिए। साधु बनने की बजाय साधु होने की कोशिश करना चाहिए। इसमें भी बहुत फर्क है। साधु बनने के लिए आजकल लोग बहुत ताम झाम इकट्ठा करते हैं। कितने ढेर सारे सतगुरु हो गए, और जब सतगुरु निकलते हैं तो उनके पीछे 2500 गाड़ियों की लाइन निकलती है। और जब उनका मजमा लगता है तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और जब वो मजमा बिखरता है तो 10-5 तो यूं स्वर्ग लोग, गुरुजी बाबा जी की सभा में से सीधा बैकुंठ। तो साधु बनने के लिए तो लोग बहुत तमाशा करते हैं, लेकिन साधु हो जाने के लिए केवल एक ही रास्ता काफी है, दिगंबर मुनि की मुद्रा ही काफी, जो भीतर से भी साधु और बाहर से भी पूर्ण तरह से देह और जीव की भिन्नता जानने वाले अंतरात्म दृष्टि मुनिराज। और वो कहते हैं, ज्ञानी श्रावक हो जाओ, अकेले बनने की कोशिश मत करो। श्रावक बनने की कोशिश में तो काफी अंतर है। बहुत लोग बनने की कोशिश करते हैं, जहां उनकी पटरी खाती वहां बड़ा दान बोलते हैं, जहां उनकी इज्जत होती वहां बड़ा प्रदर्शन करते हैं, और जहां
चार जने सुनने वाले हों उनकी आवाज़, और जहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है, चाहे वो ज़रूरतमंद हो तो भी उनकी जेब से सिक्का भी नहीं निकलता। ये बनना है और होना में बहुत अंतर है। होने वाला भीतर से होता है, बनने वाला बाहर से दिखाता है, बहुत अंतर है। बनने वाला श्रावक बन जाएगा, और जैसे ही बड़े महाराज का हार हुआ, अब हो गया ना, अब क्या दूसरे महाराज आए ना आए, चौका बंद। किसी की मजबूरी भी होती है, लेकिन ये बनने वाले हैं कि बस अपना काम निकला कि अपना काम बनता भाड़ में जाए। श्रावक बनना नहीं है, श्रावक होना है, जिसकी सेवावश्यक कर्तव्य पालन करने की रुचि है, जिसके लिए बड़े महाराज, छोटे महाराज, प्रसिद्ध महाराज, अप्रसिद्ध महाराज सब बराबर हैं, जिन्हें एक छोटा सा त्यागी व्रती भी अगर उनके यहाँ पड़गाहा जाए, आहार कर ले तो भी अथाह खुशी होती है। उस श्रावक होना जो भीतर से होता है। एक महाराज जी बता रहे थे कि अमुक श्रावक के यहाँ उनका अंतराय हो गया। अब दुबले पतले नन्हे मुन्ने महाराज बोले, और 1 किलोमीटर दूर घर था और शुरू में अंतराय होगा, रात बस अंतराय हुआ तो सब रोने बैठ गए। ये श्रावक हैं। फिर वो समझाया कि रोते क्यों हो, ऐसा उदय था, हो गया, कोई बात नहीं। फिर रास्ते भर जो भेजने आए वो भी रास्ते भर रोते हुए आए। अब आप इसमें देखिए, इसमें श्रावकपना कितना गहरा है। उसे पूरा पूरा अंदाज है कि अब 24 घंटे बाद चर्या हुई थी और अब 24 घंटे बाद चर्या होगी। इन 48 घंटों के बीच में जिस शरीर को लोग 10-10 बार पानी पिलाते हैं, उस शरीर में रह करके ये मुनिराज कैसे तपस्या करेंगे। वो इस सोच करके दुखी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि उसके घर पर अंतराय हो गया, ना उसको इससे कोई मतलब है कि उसकी थाली बिगड़ गई, कि सामान रखा रह गया। उसकी भावनाएं भीतर से जुड़ी। वो श्रावक है कि अब मुनि श्री का दप ध्यान किस तरह से होगा। और उसमें भी छोटी बाई की माता जी महाराज हों तो होना और बनने में बहुत अंतर है। बनने वाला तो कह देगा कि उनके कर्म का उदय था, हो गया, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो 25 चीजें बनाई थी, उनके ही भाग्य में नहीं लिखा था। श्रावक हो जाइए। जब श्रावक हो जाता है तो उसको स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता है, उसी में ही उसका जीवन आनंद से चलता रहता है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। मुनि हो जाते हैं तो उनको अलग से कोई यूं बन के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, सहज, शांत, आनंदित। और साधु किसी से, गुरु किसी से रूठते नहीं हैं। अभी आप सुन रहे थे ना, एक तरह की धमकी थी आपको। हाँ, अगर गुरु रूठ गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसमें भी ये दिल्ली वाले रूठ गए तो फिर और ही दिक्कत हो सकती है। बहुत फेमस दोहा है, बोले बात तो अच्छी है, ज्ञानी बेनर अंध हैं, कबीरा बेनर अंध हैं, गुरु को कहते और। वे लोग अंधे हैं जो गुरु को गैर कहते और कहते। गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बात में तो दम है। अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। अध्यात्म में भी व्यवहार दृष्टि से विचार करें, जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। और हमें कभी गुरु को पराया नहीं समझना चाहिए। हमारे मुनिराज हैं, हमारे गुरु हैं,
जिन वाणी के अनुसार चलते हैं और हमको भी चलाते हैं, गुरु हैं। मूल गुणों का पालन करते हैं और हमको भी मूल गुणों का पालन करने की शिक्षा देते हैं, ये हमारे गुरु हैं। और बोले हरि रूठे गुरु ठौर है, हरि रूठ जाएं तो गुरु जी ठौर हैं, उनके पास आओ, कोई ना कोई रास्ता बता देंगे कि कैसे मनाना है हरि को, कैसे मनाना है प्रभु को। लेकिन अगर गुरु जी रूठ गए तो रास्ता कौन बताएगा? ये हो गई व्यवहार दृष्टि। अध्यात्म में दूसरी दृष्टि निश्चय की है। अब हम देखें कि हम अपने गुरु को ही अन्न मान के बैठे हैं, हमारा आत्मा भी तो हमारा गुरु है। हर पर भीतर से सलाह कौन देता है? राजेश जी, सलाह कौन देता है आपको? उपदेश कौन देता है? देखा जाए तो या तो पिताजी होंगे या पत्नी, और नहीं तो कोई भी समझाने लगता है। लेकिन फिर भी ये बाहर से समझाते हैं, बाहर से उपदेश देते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन वो सार्थक तभी होते हैं जब आपका भीतर का गुरु स्वीकार करता है। निश्चय नय से आपके गुरु आप ही हैं। समझ में आया ज्ञानी? विपुलाचल पर्वत से महावीर स्वामी ने ये बात कही कि तुम्हारे गुरु तुम खुद हो। हमारे पास आए, हम तो रास्ता बताएंगे, लेकिन भला कब होगा? जब आप स्वीकार करोगे। बिना स्वीकार करे, महाराज जी ने कहा रात्रि भोजन त्याग करो, इससे आत्मा का हित होगा। ये गुरु ने तो कहा, लेकिन आपके गुरु ने स्वीकार किया क्या? बोलो माताओं। सासू ने तो कहा बेटा ऐसा करोगे तो बदनामी हो जाएगी, बेटा ऐसा करोगे तो परिवार की इज्जत कम हो जाएगी। माँ ने तो समझाया, लेकिन जब तक हम खुद ना समझे तब, जब खुद समझेंगे, मतलब हमारे गुरु हम भी हैं। निश्चय से हमारा आत्मा अपना गुरु है, और हम ऐसे मूढ़ हैं कि हम निज गुरु से रूठे हुए हैं। कैसे रूठे हुए हैं? आत्मा की समझ नहीं है, बहिरात्म बुद्धि। स्वदेह सदृशम दृष्ट्वा परदेहम अचेतनम परात्माधिष्ठितम मूढ़ो परत्वे न धिवस्यति। इस संसार में अपने शरीर के समान दूसरों के शरीर को देख करके भी यह जीव उन्हें वही मानने लगता है। ये अमुक है, ये तमुक है। आत्मा और देह में भिन्नता नहीं करता है, वह उसे भी देह ही मानता है। ये जीव है, ये जड़ है, ऐसी भिन्नता नहीं करता। स्वापराध्यवसायेन देहि स्वविदितात्मनाम वर्तते विभ्रमा पुंसाम पुत्र भार्यादि गोचरा। देह में आत्मबुद्धि कर करके स्त्री शरीर वाले को स्त्री मानता है, बहन मानता है, बेटी मानता है। पुरुष शरीर वाले को काका मानता है, दादा मानता है, लेकिन उन्हें चैतन्य तत्व नहीं मानता। बहिरात्मा का क्या हाल है? बहिरा आत्मा, बहिरा आत्मा मतलब कहा था ना हमने एक दिन आपको। बहिरात्मा मतलब, बहिरात्मा का मतलब है देह जीव को एक गिने। बहिरात्म तत्व मुधा है। और दूसरा अर्थ है बहिरात्म मतलब बहिरा आत्मा। बहिरात्मा सुनता ही नहीं है, कितने ही सुनाओ इसको प्रवचन, कितना ही मार्गदर्शन करो, सुनता नहीं। चिकना घड़ा, ऊपर से कितना पानी डालो, थमता ही नहीं है।
प्रवचन सुनते सुनते खुद प्रवचन करने लग गए, लेकिन प्रवचन समझ में नहीं आए। और एक बार प्रवचन समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। आत्मार्थियों, स्वज्ञानियों का एक वचन होता है। स्वज्ञानी एक ही बात कहते हैं। हम आपको बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की जो चर्चा कह रहे हैं ना, ये हम नहीं कह रहे हैं। यही बात पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में कही। यही बात आचार्य श्री कुंद स्वामी ने मोक्ष पाहुड़ में कही। यही बात तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने समोषण में कही। और यही बात अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने कही, विदाई क्षेत्र में विराजमान श्रीमंदर स्वामी ने भी कही। मतलब है जिन वाणी ऐसी है कि 100 ज्ञानी एक ही बात कहते हैं, 1000 ज्ञानी एक ही बात कहते हैं, और एक अज्ञानी 1000 बातें कहता है। देखिएगा कभी एक सत्यवादी जितने होंगे वो एक ही बात कहेंगे, ये सत्य है। लेकिन एक झूठने वाला, एक झूठ बोलने वाला असत्यवादी 1000 बातें बनाएगा। इसका मतलब है कि अनेक अनेक तीर्थंकरों से आया हुआ ये जिनवाणी का प्रसाद हमें प्राप्त हुआ। आज हम एक श्लोक को देख रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, स्वदेह सदृशम दृष्ट्वा परदेह मचेतनम परात्माधिष्ठितम मूढ़ः परत्वे नाध्यवश्यते। जैसे अपने जड़ शरीर को इसने अपन मान लिया ना, मैं कौन हूँ, बोलो जी आप कौन है, आप कौन है, और अपना नाम बताएगा। आप कौन हैं, बोले हम वैद्य हैं। आप कौन हैं, हम पाटनी हैं। ऐसे ही तो बोलते हैं। हम कासलीवाल हैं, जैन हैं, और अपना नाम बताएंगे। यानी हर बात की एक सीमा होती है। आपकी भी एक सीमा है। एक है कि दो है? सीमा तो एक ही होती। इसकी भी सीमा है। एक सीमा तक आप बहिरात्मा हैं। किस सीमा तक? जिस सीमा तक, जिस मर्यादा तक देह और आत्मा को एक मान रखा है, वहाँ आप बहिरात्म बुद्धि हैं। और जहाँ देह और जीव की भिन्नता का बोध हुआ, वहाँ से आप अंतरात्मा हो गए। अब आप देखिए,